अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ परीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। कप्तान का ऐलान, मुंतजिर पाकिस्तान। 7 दिन फैसला कुन। दहशतगर्दी 92% बढ़ गई। फराह खान पर मनगढ़ंत कहानी। फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग। कतर सज गया। मिनी ब्राजील किस रंग में। और मुफ्ती आजम सुपुर्द खाक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च ने कौम को जगा दिया। लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होने वाले काफिले ने शहर शहर करोड़ों अफराद में नया जज्बा भर दिया। वजीराबाद में कप्तान पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन गोलियां खाकर ना कप्तान झुके ना आवाम ने हार मानी। कातिलाना हमले की हकीकी FIR ताहाल दर्ज ना हो सकी, लेकिन आवाम का कहना है कि हमले का मुकदमा हमने अपने दिलों में दर्ज कर लिया है। वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। 26 नवंबर को पिंडी में बड़ा मार्का सर करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च ने कौम को जगा दिया। लिबर्टी चौक लाहौर से शुरू होने वाले काफिले ने शहर शहर करोड़ों अफराद में नया जज्बा कातिलाना हमला हुआ, लेकिन गोलियां खाकर ना कप्तान झुके ना आवाम ने हार मानी। कातिलाना हमले की हकीकी FIR ताहाल दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन आवाम का कहना है कि हमले का मुकदमा हमने अपने दिलों में दर्ज कर लिया है। वक्त आने पर हिसाब लिया जाएगा। 26 नवंबर को पिंडी में बड़ा मार्का सर करने के लिए तैयार हैं। जुमा 28 अक्टूबर लाहौर का लिबर्टी चौक, हकीकी आज़ादी मार्च का पहला दिन और कप्तान का अज़्म आलीशान। जो मेरी मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं। कप्तान झुकने को नहीं तैयार और अवाम भी आजादी के लिए है बेकरार। इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दी है और कहा है कि कौम तैयारी कर ले, पिंडी जाना है और आजादी लेकर वापस आना है। वीडियो लिंक से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत का हाल ये है कि साबिक वजीर आजम पर हमले की FIR नहीं काटी गई। मेरी जान को अभी भी खतरा है, लेकिन गुलामी कबूल नहीं, इसीलिए मार्च के लिए निकल रहा हूँ। आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी, मैं आपको अगला लाएमल दूंगा। और मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिससे मर्जी आज पूछ ले, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल्के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, हमारी पुलिस है, वो पुलिस वाले कहते जी अगर आपने मेरे से मैं इस्तीफा दे देता हूँ, मैं नहीं ये कर सकता, क्योंकि ताकतवर था। दूसरी तरफ मुझे पता है कि अभी मेरी जान खतरे में है, सबको पता है, क्योंकि ये लोग जिन्होंने अभी कोशिश किया ये अभी भी वहीं बैठे हैं, तो मुझे पता है जान खतरे में, लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है? मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है, और खास तौर पे इन चोरों की गुलामी, ये जो 30 साल से चोरों का टोला मुल्क को लूट रहा था, अब इकट्ठा बैठ गया है, जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ता था, इनकी गुलामी से या इनके बच्चों की गुलामी जो ये तैयार कर रहे हैं अपने बच्चे, उससे बेहतर है मर जाओ। मैं इसलिए निकल रहा हूं। बुलेटिन में आगे देखिए, तबले जंग आज बजेगा और लियारी ब्राजील बन गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़मान पाक में क़याम पजीर हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ मलिक, आगाह कीजिएगा, इस वक्त वहाँ पर कैसा माहौल है, क्या सरगर्मियाँ जारी हैं? जी, इस वक्त खान साहब कुछ देर बाद जो है वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और एक पार्टी इजलास भी जहाँ पर होगा
जिसमें उम्मीद की जा रही है कि शामुल कुरैशी असद उमर भी उस इजलास के अंदर शिरकत करेंगे, फवाद चौधरी भी होंगे। और इस इजलास और मुलाकातों के अंदर ये डिसाइड कि 26 नवंबर को जो खान साहब की अल्टीमेटम कॉल है वहाँ पर लोगों को जमा करने की, उस हवाले से एक हतमी जो है वो कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस तमाम इंतजामात को देखेगी और खान साहब का ये कहा जा रहा है कि वो 25 नवंबर को ज़मान पार्क से यहाँ से निकलेंगे और एक काफिले की शक्ल में यहाँ से निकल के वो पिंडी वहाँ पर पहुँचेंगे। और वहाँ पर एक कहा भी ये भी जा रहा है कि वहाँ पर खान साहब एक जलसे से खिताब भी करेंगे। और यहाँ पर जो जलसे के इंतजामात हैं उसके हवाले से कमेटी जो तश्कील दी जा रही है वो खैमा बस्ती का उस हवाले से कहा जा रहा है कि खैमा बस्ती वहाँ पर एक कायम की जाए ताकि वहाँ पर जो लॉन्ग मार्च के शुरका होंगे हकीकी आज़ादी मार्च के, वो वहाँ पर रहायश पजीर हो सकेंगे, वहाँ पर रह सकेंगे। तो इस तरह के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए एक कमेटी भी वो तश्कील दी जा रही है। दूसरा, खान साहब मुलाकातों में ये भी ठीक है, मुलाकातों का सिलसिला ज़मान पार्क में आज दिन भर जारी रहेगा। आरिफ मलिक आपसे मजीद भी जानते रहेंगे, शुक्रिया आपका। इमरान खान ने एक बार फिर जियो के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और दुबई में केस करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं जियो ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, झूठी कहानी बनाई गई, उनको कटहरे में खड़ा करूंगा। बोले पाकिस्तान में जियो के खिलाफ केस करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। जी मैंने वो घड़ी का जो किया, अगर मुझे पाकिस्तान की, मैंने केस तो यहाँ भी करूंगा, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इसके ऊपर केस कर रहा हूँ, मैं बरतानिया इसके ऊपर केस कर रहा हूँ, ये जियो और शकील रहमान इसका जो ग्रुप है, और मैं दुबई में केस कर रहा हूं। और मैं आज आपको कहता हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मैं केस लड़ा हुआ हूं वहां, मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हर्जाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत सियासी, मुआशी, इक्तिसादी और तैनाती के बहरान में फंसी हुई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये हफ्ता फैसला कुन है। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर और फ़ज़ा में मुअल्लक़ है, न हाथ आसमान पर न पाँव ज़मीन पर लग रहे हैं, गोटी फंस गई है, जी का जाना ठहर गया है। इमरान खान का 26 नवंबर को कमेटी चौक में तारीखी इस्तकबाल करेंगे। और रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज सामने आ रहे हैं। 7 माह के अरसे में दहशतगर्दी के वाक़यात में 52% इजाफा हुआ। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा कि कबायली इलाकों में जहां सबसे ज्यादा फोकस करना था, वफाकी हुकूमत ने फंड्स ही रोक दिए। हुक्मरान नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं और तबाहाल मईशत और गवर्नेंस इस मुल्क में नई तबाही ला रही है। तोशाखाना केस में घड़ी से मुताल्लिक गढ़े गए झूठ सामने आ गए। दावेदार उमर फारूक ने दावा किया कि उन्होंने फराह गोगी को अपने दफ्तर बुलाकर घड़ी का सौदा किया, लेकिन सरकारी दस्तावेज बता रही हैं कि फराह गोगी सन 2019 में दुबई गई ही नहीं थी। फराह दुबई में थी। क्या साबिक खातून अव्वल की सहेली फराह गोगी 2019 में दुबई गई थी? घड़ी के दावेदार उमर फारूक से मिली थी। जब वो दुबई आए, मुझे उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था। उमर फारूक ही नहीं, नून लीग भी यही दावा कर रही है। फराह गोगी का दुबई में होने के सबूत मौजूद हैं। इन्होंने वहाँ पे 3-4 रोज क्याम किया है। तहकीकाती सहाफी ताहिर इमरान मियां ने हकीकत का भंडा फोड़ दिया, साबित कर दिया कि फराह गुजर 2019 में दुबई गई ही नहीं। फराह गोगी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019। ये पाकिस्तानी हुकूमत का डेटा। इमरान ताहिर इमरान हुकूमत ने फराह गोगी की सफरी तफसीलात भी सामने ले आए। अप्रैल 3 को फराह गोगी लाहौर से निकली है इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट पे, अबू धाबी में उनका ट्रांजिट था, आगे वो अमेरिका गई है। अगर फराह गुजर इस दौर में दुबई गई ही नहीं तो उमर फारूक की तो पूरी कहानी बेबुनियाद साबित हो गई। जब वो दुबई आए, मुझे उन्होंने कॉल किया, मैंने उनको अपने ऑफिस में बुलाया, तोहफा साथ लेके आई हुई थी जो उनको मिला हुआ था। 17 दिन का उनका कयाम है अमेरिका का। उसके अलावा 2019 में उन्होंने कोई बैनुल अक़वामी सफर नहीं किया। टॉक शो में मुंह पर झूठा होने पर अता तरल बौखलात हो गए, लेकिन हक़ाइक़ मानने से इनकार कर दिया। मजीद मालूमात हम इसमें ले रहे हैं, ऐसे ही मजीद एविडेंस आएगा वो हम आपको दे देंगे। उमर फारूक मंसूर को जिन्होंने भी ये स्टोरी फिट की, उन्होंने शायद ये ख्याल नहीं किया कि ये सारा पब्लिक डेटा मौजूद है। ताहिर इमरान के हक़ाइक़ से तो ये साबित हो रहा है कि फराह गोगी ना तो दुबई गई और ना ही उमर फारूक से मिली, तो फिर घड़ी से मुताल्लिक कहानियाँ कौन गढ़ रहा है? कोई नहीं चाहता कि मुल्क दिवालिया हो जाए। हुकूमत न गिराई जाती तो मुआशी हालत बेहतर होती। मुआशी नाकामियों का मलबा PTI पर नहीं डाला जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बरस पड़े, कहा हुकूमत ने इमरान खान पर मुकदमात के सिवा कोई काम नहीं किया। पाकिस्तानी ऐसे नहीं हो सकता जो कि ये चाहे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे
और हम सब अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांगते हैं और अपनी कोशिश भी करते हैं कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत रहे और कि वो ग्रो करे और कि उसमें रिफॉर्म हो और वो बेहतर हो। पाकिस्तान की मईशत की हकीकत है, वो फैक्ट्स और फिगर्स कुछ और कह रहे हैं कि वो कितनी बड़ी चैलेंज में है, और वो शायद इतने बड़े चैलेंज में ना होती अगर ये रजीम चेंज ना होता। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। खेल की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में सजने को तैयार है। टूर्नामेंट का पहला टाकरा मेजबान कतर और एक्वाडोर के माबैन होगा। इफ्तिताही तकरीब 7 बजे सजेगी, जिसमें अरब सकाफत उजागर की जाएगी। ऑक्सफोर्ड ने ब्राजील को फेवरेट करार दे दिया, फ्रांस को बड़ा धचका। बेंजेमा इंजरी के बाइस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला, कौन बनेगा फातेह, किसको होगी अपसेट शिकस्त। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आज से आगाज होगा। अर्जेंटीना के मेसी, पुर्तगाल के रोनाल्डो, ब्राजील के नेमार होंगे तवज्जो का मरकज। नौजवान खिलाड़ी भी नाम रोशन करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगे। पहला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मेजबान कतर और एक्वाडोर के दरमियान रात 9 बजे होगा। इससे कबल रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद होगी, जिसमें अरब सकाफत को उजागर किया जाएगा। फ्रांस को वर्ल्ड कप से पहले ही बड़ा अपसेट। इन फॉर्म स्ट्राइकर करीम बेंजेमा इंजरी के बायस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सेनेगाल के कप्तान सादियो माने पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड ने अपने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए ब्राजील को फेवरेट करार दे दिया। ब्राजीलियन टीम नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। नेमार और डैनी आल्वेस के अलावा विनिसियस जूनियर, गैब्रियल जीसस, एंटनी और ब्रूनो गुमरेश तवज्जो का मरकज होंगे। जर्मनी को सेन, किमिच, काई हावर्ट्ज जैसे नौजवान खिलाड़ियों का साथ होगा। इंग्लैंड के पास भी केन, स्टर्लिंग, विल्सन, पॉप, मेडिसन जैसे मजबूत खिलाड़ी मौजूद हैं। पुर्तगाल के पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे लेजेंड, जाओ फेलिक्स, ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो सिल्वा जैसे खिलाड़ी होंगे। स्पेन भी वर्ल्ड कप जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, उनके खिलाफ रेफरेंसेस डलवा कर इस तरह से मैं सबको अपने कंट्रोल में लेकर आऊँ और अपनी हुकूमत चलाऊँ और इस हुकूमत में मुल्क के ऊपर बैठ के राज करूँ। ये जो इमरान खान का 10 साला मंसूबा तहस नहस हुआ है, इस मंसूबे के खराबी ने इमरान खान का जो ज़हनी तवाज़ुन है उसको बिगाड़ दिया है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि इमरान खान ज़हनी तौर पर एक मफलूज आदमी है और उसकी कोई समझ में नहीं आती बात। उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो सारे परेशान हैं कि ये किस पागल के पीछे हम चल पड़े और पता नहीं कहाँ में जाकर ये गिराएगा, किसी खाई में जाकर हमें सब अपने साथ गिराएगा। मैं ये समझता हूँ कि वो इदारे भी, ख़ास तौर पर अदालतें, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और मीडिया के दोस्त भी, जिनको ये धमकियाँ देता है, जिनके ख़िलाफ़ ये झूठे इल्ज़ामात लगाता है, वो कम से कम इसको सवाल तो करो, इससे कोई इसको डेफेमेशन के नोटिस भेजे, कोई इससे पूछे तो सही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।